व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंडों के ऑमलेट का सालन। जी हाँ, अंडों का हम पहले ऑमलेट बनाएंगे, फिर उसको ग्रेवी में डालेंगे। तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 अंडे, और साथ ही जो मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आप देख लें। ये एक बड़ा प्याज है ब्राउन किया हुआ, एक प्याज लेके मैंने उसको फ्राई कर लिया है लाइट ब्राउन। ये 2 छोटे टमाटर हैं कटे हुए, 3-4 हरी मिर्च है, ये हरा धनिया है, ये भुना हुआ ज़ीरा है जिसको हम पीस लेंगे। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे ज़ीरा है, 8-10 काली मिर्च है, 2 हरी इलायची है, 4-5 लौंगे हैं, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी है, तेज़पत्ता है। ये धनिया पाउडर है 1.5 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर है 1 छोटा चम्मच, और गरम मसाला पाउडर है 1 छोटा चम्मच। साथ में नमक है और तेल है आधा कप के करीब। अब जिन मसालों को हमें पीस लेना है मैं बताती हूँ। ये गोल्डन ब्राउन की हुई प्याज है, इसको हमें पीसना है। जीरा डाल देना है साथ में हमने जो टमाटर लिए थे इसको भी इसके साथ में ही पीसना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम पीस लेंगे साथ में। अब इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो मैं ग्राइंड करने के बाद आपको बताती हूँ। अब ऑमलेट बनाने के लिए मैंने ये तवा गरम होने के लिए रख दिया है। आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। और अंडे के लिए मैंने ये 3 अंडे पहले मैं तोड़ लेती हूँ। इन अंडों में हमें शामिल करना है नमक, नमक डालकर इसको फेंट लेना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैं इस पर थोड़ा तेल डालूंगी। अब ये जो अंडे हमने फेंट के रखे थे इसका हम ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। इस ऑमलेट को अब हमें रोल की तरह से पलट लेना है संभाल के। अंडों के सालन तो आपने बहुत खाए होंगे, उबले हुए अंडों के सालन, फूटे हुए अंडों के है। अब हम इसको इस तरह से रोल करते जाना है। ये हमारा एग रोल तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे। ये हम दूसरा ऑमलेट भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से इसको रोल की तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। अब जो ऑमलेट हमने बनाया था हम इसको इस तरह से काट लेंगे। इस तरह सब ऑमलेट को हम काट लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब मैंने ये गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया आधा कप। तेल हमारा गरम हो रहा है। इसमें हम ये खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी, इलायची, ज़ीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मसाले जो हमने पीस के रखे थे, जिसमें थे टमाटर, हरी मिर्च,
और ब्राउन की हुई प्याज तो हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें ये हमारे मसाले कड़क चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने भूनते रहना है अच्छी तरह से जब तक के अच्छी खुशबू आने लगे। ये मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है, खुशबू आने लगी इसमें से बहुत अच्छी। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी भूनेंगे अच्छी तरह से। तो हमारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ग्रेवी के लिए। पानी आप अपने हिसाब से डाल दें। ये मैंने 1 कप डाला है। इसमें शामिल कर देंगे नमक अपने स्वाद अनुसार। ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें ये पीसेस डाल देंगे ऑमलेट के। ऑमलेट के पीस डालने के बाद इसको बस 2-3 मिनट ही पकाना है, बल्कि सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, साथ में इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स। अब ये हमारी अंडे के ऑमलेट की करी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो मेरी अब तो ये ऑमलेट की करी तैयार है। अगर आप बनाएं, खाएं और मुझे बताएं। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।